क्या कर रहे हैं आप 10 सालों से? भोपाल किसकी नगरी कहलाती है? चेस में एक ऐसा मूव बताइए मुझे जिससे आप 3 मोहरों को टच कर सकें। जातिवाद एक है भारतीय समाज की समस्या या नहीं है? जी। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2021 मतलब कोविड-21 में खत्म हुआ तो उसके बाद से आपने अपनी जी पढ़ाई स्टार्ट की। जी। 26 साल हो गए आप। जी सर। आप किस सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं? ऐसा कोई थिंकर पढ़ा आपने जिसने ये बताया हो सुख को मापा जा सकता है? मैयर की माता क्यों फेमस है, उसका रीजन? ऐसे ऐसा ही हम आपको क्यों चुने, अपने डिपार्टमेंट में क्यों ले? आप में ऐसी क्या खासियत है जिससे आप हमारे सब इंस्पेक्टर बनकर हमारे थाने का नाम रोशन करेंगे? एक तरफ गांधी जी जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे, एक तरफ अम्बेडकर जो वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। इन दोनों में से आपके अनुसार कौन सही है? में अभी भी जी कहते सर। हैं कि सुबह आला उदल पहला पूजा आला आके करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो समाज में प्रतियोगिता का होना सही है या प्रतियोगिता का खत्म हो जाना? तो फिर सुबह 4 बजे पहली पूजा कौन करता है? फिर गांधी जी को आप फिर यहाँ पे गलत साबित कर रहे हो। May I come in, sir? यस, बैठ। थैंक यू सर। रंजीत, आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? सर मेरा 2016 में। और अभी 10 साल बीत चुके हैं। यस। क्या कर रहे हैं आप 10 सालों से? सर पहले मैंने एमए भी किया है सर 2 साल का। इसमें 2000 मेंशन तो नहीं किया आपने? हाँ सर, इसमें मेंशन नहीं एमई किस सब्जेक्ट से किया? है। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से किया। तो पीएसएम के बाद फिर उसमें आना। जी सर, थोड़ा-सा इसमें मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, मैंने देखा तो इसलिए मैंने उसको किया सर। ठीक, क्या पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में बताएं? सर मैंने यही पढ़ा कि जो जो भी राजनीतिक प्रणालियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा। थिंकर पढ़े हैं? जी? थिंकर पढ़े हैं? जी सर, विचारक। थिंकर पढ़े कौन हैं। से थिंकर पढ़ा आपने? जी सर, मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा। वेस्टर्न थिंकर पढ़े हो? सर वेस्टर्न थिंकर थोड़ा पढ़े थे सर। ऐसा कोई थिंकर पढ़ा आपने जिसने ये बताया हो सुख को मापा जा सकता है? सुख ज्यादा है, सुख कम है, सुख की तीव्रता है? कोई ऐसा थिंकर पॉलिटिकल सर अभी साइंस में? याद नहीं है। नहीं है। अच्छा, गांधी जी को पढ़ा है आपने? जी सर। आप गांधी जी के विचारों से सहमत हैं? जी सर। सभी विचारों से सहमत हैं? सर जी सर। पूरी तरह से सहमत हैं? सर बिल्कुल सर। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी का क्या कहना था बताएं? सर महात्मा गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को सर समाज के लिए उचित माना, जिसमें उन्होंने उनका मानना ये था कि सर जो भी एक समाज है उसमें वर्ण व्यवस्था सर श्रम का सही से विभाजन करती है और समाज है। की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो ये विचार सही है गांधी जी का? मेरे को सर लगता है जो हम अगर सर हम आज आधुनिक समय में भी देखें हम्म, तो कहीं न कहीं सर योग्यता के आधार पर ही श्रम का विभाजन है। हम्म, और मुझे लगता है सर कि वर्ण व्यवस्था भी ही एक ऐसी ही चीज़ थी। हम्म। सर जब वो जन्म आधारित हुई, उसके बाद जो जाति व्यवस्था आई वो चीज़ लेकिन खराब। गांधी जी एक और चीज कहते हैं कि जो जिस वर्ण में है जी। उसे अपनी पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना चाहिए। एजुकेशन लेना सबका हक है, जी सर। लेकिन जो व्यवसाय अपनाए वो अपने पैतृक व्यवसाय के अकॉर्डिंग अपनाए। सपोज कि अगर किसी के पिताजी सफाई कर्मचारी हैं जी सर। और वो पीएचडी हासिल कर लेता है, जी सर। तो फिर गांधी जी के अकॉर्डिंग उसे भी सफाई जी कर्मचारी सर, बन जाना मैं चाहिए। इस विचार से सहमत नहीं। तो गांधी जी के विचार फिर कैसे आपने कहा आप सहमत हैं? सर इस विचार को मैंने आपको नहीं अच्छे से लगता शायद कि याद वर्ण नहीं। वर्ण व्यवस्था ही कहीं न कहीं जातिवाद की वो रीढ़ थी जिसे गांधी जी नहीं पहचान पाए? जी सर। जातिवाद एक है भारतीय समाज की समस्या या नहीं है? जी। तो उसकी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सर अगर मूलतः हम देखें तो सर वो वर्ण व्यवस्था से ही आई है। वर्ण व्यवस्था ही से आई है, तो फिर गांधी जी का ये विचार तो लेकिन अपने सर आप में। मेरा मानना ऐसा है सर कि जैसा कि मुझे लगता है कि गांधी जी भी शायद उसे कुछ मूल रूप में वैसा ही माना होगा। सर वर्ण व्यवस्था जो थी सर वो योग्यता के आधार पर श्रम का विभाजन थी। वहाँ पर किसी को भी अपना व्यवसाय चुनने योग्यता के। के आधार पर नहीं थी। अगर योग्यता के आधार पे थी तो गांधी जी को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि हर व्यक्ति पैतृक व्यवसाय को अपनाए। तो पैतृक व्यवसाय को कैसे अपना लेगा? अगर किसी का जो बच्चा है वो ज़्यादा योग्य है तो उसे तो जाने की अनुमति गांधी जी के अकॉर्डिंग है ही नहीं। जी। और अगर कोई योग्य व्यक्ति के यहाँ कम योग्य व्यक्ति पैदा हो फिर भी वो पैतृक व्यवसाय अपना के योग्यता वाला बिज़नेस अपना लेगा, तो ये तो अपने आप में विभाजन ही गलत था। जी। तो उसमें तो तर्क है ही नहीं फिर। है कोई तर्क है? जी। और इसी संदर्भ में फिर अम्बेडकर क्या कहते हैं? अम्बेडकर जी तो सर जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों के पूर्ण रूप से उन्मूलन की बात करते हैं। उनका सीधा-सा मानना है कि सर जो ये भेदभाव मूलक जाति व्यवस्था है या किसी प्रकार की हमारे जो भारतीय समाज में है, उसका मूल रूप है वर्ण व्यवस्था और जब तक उसे समाप्त नहीं किया जाए तब तक किसी प्रकार मतलब असमानता को समाप्त करना थोड़ा-सा बहुत चुनौती। तो अब आप यहाँ दोनों जब विचारों को तौलते हैं, एक तरफ गांधी जी जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे, एक तरफ अम्बेडकर जो वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। इन दोनों में से आपके अनुसार कौन सही है? मुझे लगता है कि अभी दोनों को ज़्यादा सही
सही साबित करने के लिए मुझे थोड़ा-सा और पढ़ना और उपयोग करना पड़ेगा या शायद हो सकता है मैं हो ही ना पाऊँ। नहीं, वर्ण तो सर व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भई सर मेरा गांधी जी और उनको संदर्भ लीजिए आप जी सर। और फिर अपने विचार बताइए, आप क्या सोचते हैं? किसके विचार ज़्यादा तार्किक हैं? सर मेरा मानना है सर जो वर्ण व्यवस्था के मामले जो मैंने पढ़ा है सर, कि वर्ण व्यवस्था सर योग्यता के आधार पर थी। उसमें अगर कोई एक व्यक्ति जैसे कि जो चतुर्थ वर्ण में भी है, अगर वो योग्य होकर ब्राह्मण धर्म में भी जाना चाहता तो वो जा सकता था। लेकिन सर जब कालांतर में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ, निस्वार्थ के लिए उसे जाति मतलब जन्म आधार पर रूपांतरण किया, वो चीज़ गलत हुई सर। ठीक है, और ओके। मैं सर इसी मतलब जो गांधी जी का विचार है मुझे इसके करीब मिलता है, सिवाय उस विचार के छोड़ो जो आपने बताया कि उन्होंने बोला कि अगर उसे हर प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए, जो उसके पिताजी कर रहे हैं या उसके पैतृक गांधी जी व्यवसाय है। का इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा कि समाज में अनावश्यक कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। जी, हर व्यक्ति का जब कार्य जी सर, सिस्टमैटिक हो जाएगा फिक्स, तो समाज में जो अनावश्यक प्रतियोगिता है वो खत्म हो जाएगी। जी। तो समाज में प्रतियोगिता का होना सही है या प्रतियोगिता का खत्म हो जाना? सर मुझे लगता है एक स्वस्थ प्रतियोगिता होना सर आवश्यक है, तो फिर गांधी ज़रूरी जी है। को आप फिर यहाँ पे गलत साबित कर रहे हो। सर इसको मैं थोड़ा-सा आप गांधी जी को मानते भी हो और अपने शब्दों में गांधी जी को गलत भी सिद्ध करते जा रहे हो। तो फिर मानते कैसे हो आप? सर सर मानने का मतलब मुझे जो लगता है सर कि अगर हम किसी के विचारों को मानते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि हम उसकी हर एक लाइन, हर एक शब्द को मानते हैं। एक सर जो होता है कि जो बड़े-बड़े विचार हैं हम उनसे सहमत हैं और मैंने उनसे प्रेरित मैंने होते हैं। मैंने आपसे 3 बार इसलिए ही पूछा था कि अच्छा। आप सहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं। जी, वहाँ आप हाँ बोलते गए तो मैंने माना शायद आप हर चीज़ से सहमत हो। वहाँ पे आपने बैलेंस अप्रोच नहीं अपनाई। जी। सॉरी सर उसकी मा अच्छा, एक चीज़ और आपको पता है आप किस विभाग में जाना चाहते हैं? जी सर, पुलिस विभाग में जी जाना सर। चाहते हैं, जो प्रशासन का हिस्सा है। गांधी जी की आइडियोलॉजी कहती है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, ना पुलिस हो, ना आर्मी हो। आप बताएँ, आप सहमत हैं? सर सॉरी सर मैं अभी इसको थोड़ा-सा और अध्ययन कर चलिए ठीक है, सर। थोड़ा रंजीत, 2016 बैचलर कंप्लीट है आपका, 2016 जी, और 2018 मास्टर्स है आपका, है ना? जी सर, 18 के बाद 26, जी सर। काफ़ी लंबा गैप। जी सर, उसके बाद सर मैंने 2 साल सर ब अपने घर पे अपने जो होम टाउन है सर वहाँ पर एजुकेशन का काम किया सर। मतलब मैंने अपने थोड़ा घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी इस वज़ह से मैंने सर पढ़ाया सर। उसके बाद सर कोविड के बाद मैंने सर फिर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी चालू शादी हुई आपकी? नहीं सर। 2021 मतलब कोविड 21 में खत्म हुआ तो उसके बाद से आपने अपनी जी पढ़ाई सर, स्टार्ट की। जी, 26 6 साल हो गए आप। जी सर। तो आप किस सेक्टर में तैयारी कर रहे थे? सर मैं यही कॉम्पिटिशन ये व्यापम वग़ैरह की तैयारी कर रहा था। कॉम्पिटिशन की तैयारी जी कर सर, रहे थे आप। ठीक। बेसिकली आप सतना से हैं जी सर, और अभी आपका भोपाल में रहते हैं। जी सर, आप भोपाल से इंटरव्यू देने आए हैं। जी सर। ठीक। तो भोपाल में कितना टाइम रहे लगभग आप? सर पहले मैं सर ग्रेजुएशन के टाइम में 3 साल रहा था और फिर अभी सर 3 से 4 साल अभी रहा हूँ सर। 3 से 4 साल अभी। जी सर, लगभग आप आपको 6 साल जी लगभग हो सर, गए। ठीक, तो भोपाल की अच्छी खासी नॉलेज होगी आपको। जी सर। ठीक। भोपाल किसकी नगरी कहलाती है? सर भोपाल तालाबों की नगरी और राजा भोज की नगरी कही जाती कौन है राजा भोज? है। सर राजा भोज परमार वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। आप कभी मैहर गए? जी सर। कितनी बार? सर लगभग हर साल ही एक एक आध बार जाना हो जाता है क्योंकि मेरे घर से सर वो सिर्फ़ बात 15 किलोमीटर ही। ओके। तो मैहर की माता क्यों फ़ेमस है उसका रीज़न? सर मैहर की माता जो हैं, वो जो माँ दुर्गा के वामन शक्तिपीठ है उनमें से एक है। मैहर शक्तिपीठों में गिनी जाती है? जी सर। श्योर? जी क्या सर। होती है शक्तिपीठ? सर शक्तिपीठ के संबंध में लोक कथा प्रचलित है कि जो सर जो एक वो मुझे पता नहीं सर। मतलब सर जब भगवान शंकर माता सती की उनके शरीर को लेके जा रहे थे तो कुछ उनके शरीर के अंग जहाँ-जहाँ गिरे थे सर, उन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। वैसे ही सर मैहर में माई का हार गिरा था सर, उसी से मैहर नाम पड़ा और वहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई है सर। ठीक। वहाँ एक और रीज़न है फ़ेमस होने का उसका? सर वहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियों के कारण भी काफ़ी फेमस है सर। माँ शारदा का मंदिर बहुत फ़ेमस है। माँ शारदा माता है ना? जी सर। तो वहाँ ऐसा कहते हैं इतिहास में अभी भी जी सर। कहते हैं कि जी। सुबह हाँ, आल्हा उदल पहला पूजा आला आके करते हैं। जी सर। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सर मुझे इसका कोई अभी मतलब प्रामाणिक साक्ष्य मुझे नहीं मिला तो मुझे इसका सर अच्छे से पता नहीं है। क्यों फ़ेमस है आला और उधर इतिहास में? जी सर ये सर जो सर ये महाराजा छत्रसाल जी के सर ये सेना नायक थे, जिन्होंने सर शायद
मुगलों से सर संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे। श्योर? और कहते हैं आला तो आज भी जिंदा है। सर ये लोक मान्यता है सर कि लोक मान्यता है। जी तो सर। फिर सुबह 4 बजे पहली पूजा कौन करता है? सर अभी उसका मुझे पता आपने नहीं देखा कभी? नहीं सर। ठीक, थैंक यू। जी सर। ओके कमलेश, आपने अपने इंटरेस्ट में लिखा है चेस एंड कुकिंग करना। यस सर। कुकिंग में क्या-क्या करते हैं आप? सर मैं कुकिंग में सर जो हमारा स्थानीय व्यंजन होता है सर, या जो हम प्रतिदिन भी सबसे अच्छा बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप? मैं सर सबसे अच्छा सर बिरयानी, वेज बिरयानी वेज बनाता बिरयानी हूँ। जी बनाते सर, वेज इसकी पुलाव। रेसिपी बताइए ज़रा। सर सबसे पहले मैं थोड़ा-सा खड़े मसाले, तेल मतलब अपन ऑयल डालते हैं या घी से भी बनाता हूँ सर। उसके बाद उसमें थोड़ा-सा खड़े मसाले और फिर उसके बाद प्याज़, और फिर जब प्याज़ वगैरह सर थोड़ा-सा हल्का ब्राउन हो जाता है, तो सर उसके बाद उसमें थोड़ा-सा टमाटर वगैरह मसाले और नमक डालता हूँ। सर जब वो थोड़ा-सा एक लगभग ब्राउन सा रंग कलर आ जाए, तो उसमें फिर चावल मिला के सर उसको फिर मतलब जो उसके चावल की मात्रा के हिसाब से सर पानी डाल के उसको पकाता हूँ। तो चावल को पहले आप गलाते नहीं, उबालते नहीं हैं? डायरेक्ट बना देते मैं डायरेक्ट सर डालता हूँ। हैं? जी सर, जैसे घरों में बनता है सर वही बताया मैंने, जो ट्रेडिशनल जो बाहर चलता है आपको वैसा नहीं नहीं। लगता आपको नहीं लगता पहले क्लीन करना चाहिए चावल को, वो क्योंकि कितने क्लीन सारे करके सर, केमिकल्स। क्लीन करने वाला तो है प्रोसेस। चावल को क्लीन करके ही डालते हैं, बस उबाल के नहीं और दो। चलिए चेस में एक ऐसा मूव बताइए मुझे, जिससे आप 3 मोहरों को टच कर सकते हैं। सर जो घोड़ा होता है। जनरली ऐसा होता है कि हमने एक चाल चली, जी सर। दूसरा मोहरा मार दिया तो 2 मोहरे टच हो जाते हैं। सर घोड़े से ऐसा करता नहीं तो 2 ही मोहरे टच होंगे ना, 3 कैसे होंगे? एक आपने उठा के चला, है। जी एक सर। मारा, बीट किया, 2 ही मोहरे टच हुए। 3 मोहरे टच हो ऐसे मूव बताओ मुझे। सॉरी सर। पुलिस विभाग में आप आ रहे हैं, जी सर। एज़ ए एसआई हम आपको क्यों चुने? अपने डिपार्टमेंट में क्यों लें? आप में ऐसी क्या ख़ासियत है जिससे आप हमारे सब इंस्पेक्टर बनकर हमारे थाने का नाम रोशन करेंगे? सर मुझे लगता है सर मेरे अंदर अ, लोगों की भावनाओं को समझने का और उनको उनकी समस्या का समाधान देने के लिए सर एक बहुत मैं आत्मविश्वासी रहता हूँ, और उनके उनके लिए काम करने के लिए बहुत तत्पर हूँ। जो सर समाज सेवा और जो पुलिस का उद्देश्य है सर, हमारी मध्य प्रदेश पुलिस का उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने में सर बहुत सहायक होगा। पुलिस और पब्लिक रिलेशन में अभी आप देखते हैं जी। कम्युनिकेशन गैप है। जी सर। उसको फुलफ़िल करने के लिए आप कौन-सी एक्टिविटी अपनाएँगे अपने थाने में? जनरली लोग डरते हैं थाने जाने से। जी सर। वो सर डर दूर करने के लिए आप क्या एक्टिविटी करेंगे? जी सर। सर मुझे लगता है इस चीज़ को दूर करने के लिए सर हमें नियमित रूप से जो नागरिक सुरक्षा समितियाँ होती हैं, उनकी बैठक करना, और जो पुलिस मित्र के माध्यम से सर पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करना, और सर जो इसमें तकनीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें हम सोशल मीडिया आदि के माध्यम से लोगों का डर दूर करें, उन्हें जागरूकता लाएँ, उन्हें उनके सभी अधिकारों के बारे में बताएँ, जी। और उन्हें कहीं न कहीं हमें ये बताना होगा कि सर पुलिस उनके सहयोग के लिए है, उनकी रक्षा के लिए। सवाल का जवाब दीजिए, अगर ₹1 में 3 टॉफ़ी आती है, जी। ठीक है? और 3 रैपर की 1 टॉफ़ी आती है, 3 टॉफ़ी पे 3 रैपर आएँगे, जी सर। ठीक है? वो 3 रैपर हम वापस कर देंगे, तो 1 टॉफ़ी और दे देगा जी शॉपकीपर सर। हमको, ठीक है? अब आपके पास ₹45 है, जी सर। तो मैक्सिमम कितनी टॉफ़ीज़ आप मुझसे ले सकते हैं? ₹45 यस सर। 180 सर। श्योर हैं आप? यस सर। 180 ज़्यादा नहीं आएँगी? यस सर। मैक्सिमम टॉफ़ी 180 ले सकते नहीं सर, और भी आ जाएगी सर। हैं। कितने आ 5 से जाएँगे? और 195 सॉरी सर, 195 195 श्योर है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप जा सकते हैं रंजीत। थैंक प्रोटोकॉल पूरा किया जी करो, जब बैठ भी जाओ। आप जाएँ ना, जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको थैंक यू बोल के जाएँ ओके सर। कि आपने समय ठीक दिया है, उसके आप लिए आए थे तो पोलाइट आपने विश भी नहीं विश किया। नहीं किया। हाँ, वो मैंने नोट कर रखा था, आपने विश ही नहीं किया, है ना? जी विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जी कुछ भी गुड जो भी इवनिंग, इस जो भी समय है, गुड जिस समय इवनिंग हो, पर आप आए, तो पहले बोर्ड विश को करने में थोड़ा-सा वॉकेबल विशिंग नहीं है ना? होना चाहिए। एंट्री किया, हाँ, चेयर के पास आके खड़े हो गए, सबको विश किया, वो जब आपको बैठने को बोल देंगे तो आप बैठ जाइए। जी सर। ठीक। बाकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बढ़िया है आपकी, जी सर। ठीक है, एसआई वाली पर्सनैलिटी तो है हमारे पास। जी सर। कम्युनिकेशन भी अच्छा है, स्माइली फेस भी अच्छा है, जी सर। आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा है एमपीएसआई में आने का, पुलिस विभाग में आने का। बस थोड़ा-सा डिपार्टमेंटल नॉलेज, जी सर। सब्जेक्टिव नॉलेज, 195 गलत आंसर है आपका, ठीक है? 202 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप कैलकुलेट कीजिएगा उसमें, है ना? यस। हाँ सर, और आ जाएगी। है ना? नई-नई टॉफ़ी आएँगी, नए-नए रैपर्स आएँगे, हाँ। उसमें थोड़ा-सा काम कीजिएगा। और चेस में अगर मूव के बारे में मैं बताऊँ, तो लास्ट में जब हम आखिरी घर पर पहुँचते हैं, पैदल लेकर, तो वज़ीर बनती है। पता है आपको? यस सर। वहाँ पर एक मोहरा मारेंगे, जी सर। पैदल टच हुई, उसका मोहरा टच हुआ और हमारा वज़ीर बन गया। 3 मोहरे टच हुए, राइट?
ठीक है और कुछ प्रश्नों के आंसर जल्दबाजी में दिख जाते हैं, थोड़े-से जल्दबाजी में। प्रश्नों को सुन लें पहले ध्यान से समझें उसके बाद उत्तर दें। जी, एक तो कभी भी जब हम फिलॉसफर पे बात करें ना, थिंकर वगैरह पे जब बात करते हैं और जब चूँकि मैं बोल चुका हूँ सामने से कि आप विचारों को फ़ॉलो करते हैं, पूरी तरीके से फ़ॉलो करते हैं। कभी भी किसी विचारक को पूरी तरीके से फ़ॉलो करने फॉलो दें, नहीं तो वहीं फँस गए फिर। क्योंकि हर विचारक में कभी न कभी कुछ कमियाँ, जी, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, उनके जो सकारात्मक विचार मुझे अच्छे लगते हैं, मैं फ़ॉलो कर लेता हूँ और जो नहीं लगते, वो नहीं भी करता हूँ। तो जी, पूरी तरीके से सहमत होना, जी, अपनी आत्मिक स्वतंत्रता खत्म कर देना है जी, कि हम क्या हैं फिर? जी, हमारी कोई विचारधारा नहीं हो सकती। जी, इसलिए आप वहाँ पे फँस गए थे, जी। अदरवाइज़ वहाँ से आराम से निकल सकते थे। एक्चुअली सर मैं ये बताना ही नहीं चाहता इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया था बट वो सर आपने तो जब पूछा मैं बताना इसके नहीं लिए चाहते तैयार तो नहीं था बोले लेकिन क्यों सर फिर? मैंने वो बोल दिया सर उस टाइम फिर उसके लिए बुलवाते मैंने ना फिर। सोचा नहीं था कि गैप के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए। आपने तो सर सीधा मुझे सीधा क्या मुँह बोलना पे चाहिए गैप में सर जैसे लंबा टाइम हो आप गया। बताओगे ना आपने 10 साल क्या किया, हम क्या बताएँ? मैंने सर वही 2 साल 2 से 3 साल वहाँ पे घर पे पढ़ाया सर बच्चों को हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर सर मैंने ये आप ये तैयारी बता सकते हो कि मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ाते हो ना आप? जी, मैं मतलब बच्चों को अभी पढ़ तो नहीं पढ़ा था तब पढ़ाया था ठीक सर। है। अभी तब से तो अभी भी बाहर है। बता सकते हो पढ़ाता हूँ। जी सर। बता दूँ मैं पढ़ाता हूँ, साथ-साथ अपनी भी तैयारी कर रहा हूँ और घर में कुछ हेल्प-वेल्प कराता हूँ।